आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? प्रॉब्लम तो है फेक न्यूज का। मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ और एंकर्स की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के रिमार्क्स। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, ऐसा नहीं कि हम फेक न्यूज को सपोर्ट करना चाहते हैं, मादर पिदर आज़ादी के भी खिलाफ हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आईनी और इंसानी हुकूक से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा, आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी में ये कानून बनाया गया है। पैका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। दरख्वास्त गुजार वकला ने बार बार दरख्वास्त की कि अदालत इस एक्ट पर अमल दरामद रोक दे। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं। आप ज़रूरत महसूस करें तो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, समाअत मुलतवी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से TTP और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के अंदर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की ब्रीफिंग। इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली पर बेहतर अमल के लिए जनरल असम्बली को ज़ेली इदारा बनाने की तजवीज़। हफ्ते तक गजा से तमाम यरगमाली रिहा न किए तो इसराइल जंग बंदी तोड़कर हमले शुरू कर दे। इसराइली सदर ट्रंप की धमकी। कहा, उर्दन और मिस्र अगर पनाह गुज़ीरों को नहीं लेते तो उन ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। इससे पहले अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि उनके मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को गजा वापस आने का हक हासिल नहीं होगा। वापस भी आना चाहें तो उन्हें कई साल लग जाएंगे, क्योंकि गजा अभी रहने के काबिल नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मिस्री हम मनसब से मुलाकात। कहा, हमास को गजा पर हुक्मरानी या इसराइल के लिए दोबारा खतरा बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई ताहुक्म सानी मौखर करने का ऐलान कर दिया। कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों के अपने इलाकों में वापसी और इमदादी सामान के दाखिले में रुकावटें डाल रहा है। फ़लस्तीनियों को हदफ बनाकर कत्ल कर रहा है। यरगमालियों की रिहाई में ताख़ीर का फैसला इसराइल को पाबंद करने के लिए किया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 92,600 से ज़ायद वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। ज़राए नेशनल EOC का दावा, 1,97,461 बच्चों तक इंसदाद पोलियो टीम की रसाई नहीं हुई। 21,94,900 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का हलफ मुकर्रर किया गया था। लोअर और अपर कुरम में मजीद 6 मोर्चे गिरा दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 86 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। बालिश खेल और खार किली में 600 फीट तवील खंदक भारी मशीनरी से बंद कर दी गई। पारा चिनार में 4.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। टमाटर 700 रुपये किलो तक जा पहुंचा। दीगर सब्जियों की कीमत भी 300 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा। ब्लैक मार्केट में पेट्रोल 1500 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है। कराची के इलाके माड़ेपुर के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 104 हो गई। लांढी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। रात में भी लांढी में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज किया गया। DIG ईस्ट का कहना है कि ट्रकों में आग लगाने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी अमन व अमान की सूरत हाल खराब नहीं करने देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आईनी बेंच में जारी। फौजी अदालत से सजा पाने वाले शख्स के वकील सलमान अकरम राजा को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने गुज़श्ता रोज़ अदम हाजिरी पर मुआज़रत की और कहा, कल ट्रैफिक में फंसने के बायस सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सका। बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जिसने अदालत पहुंचना था वो तो पहुंच गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के नामों पर गौर कर रहे हैं। स्पीकर को नई तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है। कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान इलेक्शन कमीशन के नाम देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान मौका इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू
तहरीक इंसाफ ने तमाम दरख्वास्त गुजारों की दरखास्तों का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के 7 सवालों के जवाब पर दलाइल से काबिल दरखास्तों पर दलाइल सुन लें। मजीद समाअत 4 फरवरी को होगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आज होने वाले काबीना इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए 1 अरब रुपए और पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान। साजो आवाज का तड़का, रोशनियों की जगमग। नेशनल स्टेडियम कराची में आज लगेगा रौनक मेला। तज़ीन और आराइश के बाद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शहरियों का दाखिला मुफ्त। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल स्टेडियम्स की तामीर तो चैलेंज था, अल्लाह ने हमें और पाकिस्तान को सुरखरू किया। तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम कर रही है। तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब, UAE और कनाडा समेत 6 ममालिक से मजीद 100 पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब से 4 ब्लैक लिस्ट, 13 भिखारियों और जायदुल मयात क़याम पर 5 अफराद को निकाला गया। अमारात में दस्तावेजात न होने पर 1 शहरी जबकि जेल से रिहा 9 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ट्राई नेशन सीरीज में सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाने वाले मैच के लिए कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें कराची पहुंच गईं। न्यूजीलैंड टीम आज आराम और जनूबी अफ्रीकी टीम पाकिस्तान से मुकाबले की तैयारी करेगी। कराची में सैफ अली की वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक मैचेस के दिनों में सर शाह सुलेमान रोड दोनों तरफ ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। हैवी ट्रैफिक सोहराब कोट से नीपा, लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर जा सकेगी। कार 7 से स्टेडियम मिलेनियम ता न्यू टाउन स्टेडियम सिग्नल ता हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग का खुसूसी प्लान भी तरतीब दिया गया है। कार 7 से आने वाले शायकीन फ्लाईओवर के नीचे होते हुए नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। मिलेनियम और न्यू टाउन से आने वाले नेशनल कोचिंग सेंटर चाइना ग्राउंड में गाड़ी पार्क करेंगे। वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद, बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। लोअर डीर और गिरद नवाफ वक्फे से बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मलाकांड में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। और अमेरिका के 2 अरबपति अफराद इलॉन मस्क और सैम आल्टमैन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। मस्क ने OpenAI और आल्टमैन ने ट्विटर खरीदने के लिए बोलियां लगा दी। इलॉन मस्क ने OpenAI को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर की बोली लगाई तो सैम आल्टमैन ने कहा कि पेशकश का शुक्रिया मगर हम OpenAI नहीं बेच रहे। अगर आप चाहें तो हम 9.7 अरब डॉलर में X खरीदने को तैयार हैं। इलॉन मस्क OpenAI और सैम आल्टमैन के खिलाफ पहले ही मुकदमा दायर करा चुके हैं।